गुड मॉर्निंग एवरीवन, आम सादिया और आप सबका वेलकम है आपकी फेवरेट क्लास में। तो आज हम लेकर के आए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए कैसा होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, वैसा सिस्टम जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो आम भाषा में जिसको बोलते हैं ना, एयर को इनहेल करना फिर एयर को एक्सहेल आउट करना, ये सब जानते हैं ना। एक्चुअली ये रेस्पिरेशन नहीं होता है, इसको ना हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रीदिंग होता है। तो बेसिकली तो फिर रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए जो हम खाना खाते हैं वो खाना टूटने के बाद उससे जो एनर्जी निकलता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बेसिकली रेस्पिरेशन। तो बेसिकली तो फिर आप कहोगे कि हम जो इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन, वो क्या होता है। वो हमारे रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप है और वो किसके थ्रू हो पाता है, वो हो पाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से। देखिए अभी आपको ये एनिमेशन दिख रहा होगा, इस एनिमेशन में आप क्या देख रहे होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लंग्स है। एज यू सी हियर, यहाँ पे ये 2 लंग्स है, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। क्या है यहाँ पे, राइट लंग्स एंड यहाँ पे ये लेफ्ट लंग्स है। अगर आपको दिखिएगा ध्यान से तो यहाँ पे लेफ्ट लंग में यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बिकॉज हमारा राइट लंग जो है वो बहुत ही अच्छे से ऐसा बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राइट में क्या है, लेकिन लेफ्ट में क्या है। लेफ्ट में देखिए यहाँ पे एक नॉच बना हुआ है, दिख रहा है, क्रिप्टेशन है। इसको बोलते हैं हम कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा हार्ट जो होता है वो लोकेटेड होता है। अंडरस्टैंड। इसलिए हमारी जो होती है लेफ़्ट लंग्स जो होती है उसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी होती है राइट लंग्स के कंपैरिजन में। अंडरस्टैंड। ओके, अगर आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रकिया। इसे हम ट्रकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम ट्रकिया कहते हैं। ट्रकिया के ठीक बाद दिख रहा होगा यहाँ पे एक 2 रास्ता इससे जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकस। हम पता है इनहेलेशन कहाँ से करते हैं। इनहेलेशन के लिए मैं आपको दूसरा एनिमेशन दिखाती हूँ। उससे पहले आप ये समझिए कि हमारे ट्रकिया के ठीक ऊपर एक कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और इसके अलावा इसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं। अब लैरिंग्स का फंक्शन क्या होता है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। जैसे कि आप कुछ बोल रहे हो तो आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, जैसे मैं भी बोल रही हूँ, हमारे मुंह से जो आवाज़ आ रही है ना, बेसिकली ये लैरिंग्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे साउंड को प्रोड्यूस करने में, हमारे आवाज़ को बाहर आने में ये हमारा लैरिंग्स बहुत ही रोल प्ले करता है। अगर लैरिंग्स हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम कुछ बोल भी नहीं सकते। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्पीकिंग में। ओके, और यही मेल के अंदर जो होता है ये थोड़ा सा प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब कि मेल के अंदर इसकी साइज़ बड़ी होती है। इसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं इन द केस ऑफ मेल्स। अच्छा, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के टाइम आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट वाली कैविटी को हम थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। जिस जगह पे ये पूरा होता है ना, उसको हम थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। ओके, तो ये थोरैसिक कैविटी जब हम सांस लेते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी चेस्ट का रिदम थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, वो क्यों हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो होती है वो एयर फिल कर जाती है, इसके अंदर एयर फिल कर जाती है, दैट्स वाई इसकी साइज़ जो है बड़ी हो जाती है। ठीक है, साइज़ थोड़ी सी लार्ज हो जाती है। फिर जैसे ही हम इसे एक्सहेल करते हैं, एयर को अपनी लंग से बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो हम यहाँ पे लंग्स के साइज़ को बड़ा कर रहे हैं, लंग्स के साइज़ को लार्ज कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं। किसकी वजह से कर पाते हैं, ये कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रक्चर के वजह से। इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं इसे हम कहते हैं डायफ्राम। तो बेसिकली हमारा ये रेस्पिरेशन में डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायफ्राम जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। देखिए डायफ्राम क्या है, ये हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। दिख रहा है आपको, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्रीदिंग में रोल प्ले करता है। मैं आपको नेक्स्ट एनिमेशन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा है नेक्स्ट एनिमेशन। लेट्स सी हाउ ब्यूटीफुल ना, कितना खूबसूरत है ये एनिमेशन। देखिए, सो ब्यूटीफुल ना, लुक सो ब्यूटीफुल ना, राइट। देखिए अगर हम ध्यान से देखें, हाउ इट्स लुक, क्या होता है जब भी हम ब्रीदिंग लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारी होती है नोज़। ठीक है, नोज़ होती है और नोज़ के बाद यहाँ पे बना होता है ओपनिंग, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से हमने एयर लिया बाहर से एटमॉस्फेयर से, अब वो एयर अंदर गया, अंदर जाते जाते
तब ये लंग्स में चला जाता है। तो बेसिकली ऐसे ही जाता है ये हमारा, ठीक है। अब आप कह रहे होगे कि ये क्या होता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये एपिग्लॉटिस क्या होता है भाई? देखो एपिग्लॉटिस बेसिकली कुछ नहीं, हमारे जो हमने अभी जस्ट कहा हमने लैरिंग्स होती है हमारे पास, लैरिंग्स को हमने वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वो लैरिंग्स हमारा कुछ ऐसा दिखता है सामने से, ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बीच में एक खाली जगह है, ठीक है, इसी को कहते हैं एपिग्लॉटिस। अगर हम लैरिंग्स को यहाँ पे बनाएं ऐसे करके, तो क्या होता है, लैरिंग्स के ऊपर एक खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और यहीं से एयर पास होने की वजह से हमारी साउंड प्रोड्यूस हो पाती है, ठीक है। और इसी खाली जगह को कवर करने के लिए एक कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे कार्टिलेज को कवर किया हुआ होता है। दैट कार्टिलेज इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। मतलब कि ग्लॉटिस के ऊपर स्ट्रक्चर, ग्लॉटिस के इस पोर को, इस छेद को बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स सी। अब यहाँ से एयर अंदर गया, देखिए यहाँ से एयर अंदर गया, ये हमारा बीच में हमारा ये देखिए, ये हमारा ब्रोंकस है। यहाँ पे अगल बगल में ब्रोंकस के बाद दिख रहा होगा आपको, लेट्स शो यू ब्रोंकस। ये ब्रोंकस है। ब्रोंकस के बाद नीचे में बहुत सारे ब्रांचेस गए हुए हैं। इस ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकिओल्स। क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रोंकिओल्स। और ब्रोंकिओल्स के पास ना ऐसे एयर लाइक कैविटी होती है, ऐसे एयर लाइक कैविटी होती है। इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं इसे हम? एल्वियोलाई। और इसी एल्वियोलाई में क्या हो, जैसे हम एयर इनहेल करते हैं, जैसे ही हम बाहर से एयर को लंग्स में लेकर के आते हैं, तो हमारी लंग साइज जब बड़ी होती है ना, उसका रीज़न होता है ये एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई में एयर आकर के फिल हो जाता है, जिसकी साइज़ बढ़ जाती है। और जैसे ही हम एक्सहेल आउट करते हैं, इस एल्वियोलाई की साइज़ छोटी हो जाती है, तो हमारी लंग की साइज़ भी छोटी हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर? लेट्स सी, राइट, हाउ इट्स लुक, लेट्स सी। देखिए ये एनिमेशन प्ले हो रहा है, देखिए एनिमेशन, हाउ ब्यूटीफुल ना। देखिए दिख रहा है आपको? एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जानेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करती है। आज किस लेक्चर में हमने सिर्फ एनिमेशन को जाना है। थैंक यू।